अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज सेकंड एप्लीकेशन पढ़ेंगे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का। फर्स्ट हमने पढ़ा था कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फार्मूला किस तरह काइनेटिक गैस इक्वेशन से बना सकते हैं। काइनेटिक गैस इक्वेशन का ताल्लुक काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के साथ था। इसी तरह आज एक और एप्लीकेशन केएमटी का जो है लेते हैं और उससे ग्राम लॉ को प्रूव करेंगे कि ग्राम लॉ उनका स्टेटमेंट क्या था। वो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पर गैस की जो डिफ्यूजन होगी वो उनके मोलर मास या डेंसिटी के स्क्वायर रूट के साथ इन्वर्स रिलेशन में होगा। जिस गैस की डेंसिटी या मोलर मास जो है ज़्यादा होगा तो उनका डिफ्यूजन या ट्रांसफ़र होना वो जो है स्लो होगा, और जिनकी डेंसिटी मोलर मास कम होगी तो वो फास्टली डिफ्यूज़ करेगा। तो ग्राम लॉ को केएमटी के इस पास्टुलेट से प्रूव करते हैं। वहाँ पर ये भी दिया होगा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पास्टुलेट में कि एट सेम टेम्परेचर या कांस्टेंट टेम्परेचर, जब आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट हो और प्रेशर कांस्टेंट हो और आपके पास दो मुख्तलिफ गैसेस हो तो उनके मॉलिक्यूल्स की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी वो सेम होगी। कैसे? काइनेटिक एनर्जी का ये इक्वेशन है। सिर्फ एवरेज काइनेटिक एनर्जी में हम यहाँ पर जो है एवरेज बार इस तरह निशान लगा देंगे। ये फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी का। तो अगर आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे पास एक गैस का मास जो है ज़्यादा होगा दूसरे का कम होगा तो इनके साथ जो है कोई फ़र्क आएगा, तो इनके साथ कोई फ़र्क नहीं आएगा। जब आप मास किसी गैस का अगर कम है तो उनके बदले उनकी वेलोसिटी जो है ज़्यादा होगी। इसी तरह अगर मास ज़्यादा है तो इनके बदले इनकी वेलोसिटी जो है कम होगी। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ओवरऑल जो है एवरेज सेम रहेगी। तो किस चीज़ के साथ ये इफ़ेक्ट होगा? कहाँ? ये प्रेशर के साथ और टेम्परेचर के साथ जो है ये काइनेटिक एनर्जी इफ़ेक्ट कर सकती है। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। इसी तरह जब प्रेशर अप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी उसके साथ जो है बढ़ सकती है। तो ये हमारे पास जब ये दोनों कंडीशन ये कांस्टेंट होंगे तो जब दो मुख्तलिफ गैसेस होंगे, एक का मास कम हो दूसरे का ज़्यादा हो, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी काइनेटिक एनर्जी भी जो है सेम रहेगी। तो इस पास्टुलेट से मैथमेटिकली हम किस तरह ग्राम लॉ के फार्मूले तक पहुंच सकते हैं। तो हमारे पास दो गैसेस हैं, एक का नाम ए और दूसरे का बी रखा। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस ए, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस बी, ये उनके लिए ये फार्मूला लिखा 1/2 mv बार स्क्वायर मीन स्क्वायर भी कह सकते हैं। सिर्फ इस दोनों इक्वेशन में डिफरेंस ये है कि हम एवरेज वेलोसिटी का जिक्र करते हैं तो नॉर्मली फिज़िक्स में हम सिर्फ 1/2 mv स्क्वायर लिखते हैं। यहाँ पर ये मीन का सिंबल बार जो है ये मौजूद है। तो ए के लिए ए का नाम मास और वेलोसिटी के साथ लगाया, एवरेज वेलोसिटी के साथ। यहाँ पर बी लिखा, बाकी दोनों इक्वेशन सेम है। तो 1/2 दोनों साइड पे कैंसिल कर दिया। अब मैं वेलोसिटी को, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए गैस, इनको अपनी जगह पर छोड़ देता हूँ और एम ए जो है मास ऑफ ए, ये इनको इस साइड पर शिफ्ट करूँगा तो ये डिनोमिनेटर में आएगा एम बी के नीचे। और वी बी जो है एवरेज वेलोसिटी ऑफ बी मॉलिक्यूल, बी गैस, इनको इस साइड पर शिफ्ट किया तो हमारे पास जो है इनका ये फॉर्म बना कि वेलोसिटी इस साइड पर और मोलर ये मास जो है एक मॉलिक्यूल का ये इस साइड पर। अब हमें पहुंचना है एवोगैड्रो का जो फार्मूला था उनकी तरफ। तो नंबर 1, ये स्मॉल एन जो है गैस के एक मॉलिक्यूल का जो है मास रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर ये इक्वेशन हम 1 मोल के लिए लिखेंगे तो हमारे पास फिर क्या होगा? हम यहाँ पर एवोगैड्रो नंबर लगा देंगे इनके साथ, एम बी के साथ एवोगैड्रो एन ए, और यहाँ पर भी एन ए लगा देंगे। लास्ट एप्लीकेशन में रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के डेरिवेशन में हमने सीखा था कि हमारे पास ये मोलर मास जो है, जब हम एक मॉलिक्यूल के मास को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास मोलर मास आता है। कैपिटल मास जो है मोलर मास है, और ये आपके पास एक मॉलिक्यूल के लिए, यानी जिस तरह रिलेटिव एटॉमिक मास है, ये एक मॉलिक्यूल के लिए मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, और ये है मोलर मास। जब हम ग्राम पर मोल उसे रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका मैथमेटिकल एग्जांपल भी दिया था। तो आप लास्ट एप्लीकेशंस का देख सकते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का।
तो एम बी एन ए एन के जगह पर कैपिटल एम बी लगा दिया और एन के जगह पर एम ए एन के जगह पर ये ए जो है ये गैस के नाम की वजह से नहीं है, एन ए तो एवोगैड्रो नंबर है, इनके पास तो ए इस वजह से है, और बी और ए ये दो मुख्तलिफ गैसेस हैं, एक एक मालिक्यूल का मास है। तो जब एक एवोगैड्रो नंबर से इनको मल्टीप्लाई करेंगे ये मोलर मास के बराबर होगा, तो ऊपर एम बी रख देंगे और नीचे एम है, और जो मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी जो है हमारे पास वो उसी तरह जो है आ रहा है, ये यहाँ पर ये ए और ये बी की एवरेज वेलोसिटी, स्क्वायर वेलोसिटी। अब हम दोनों साइड का जो है स्क्वायर ले लेंगे, तो यहाँ पर भी स्क्वायर लिया और यहाँ पर भी स्क्वायर ले लिया, अंडर रूट। अब जो है बाज़ औक़ात हम ये भी करते हैं कि स्क्वायर को डायरेक्टली स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल करते हैं, लेकिन मैथमेटिकल प्रॉपर रूल ये है कि आप सिंबल को डिजिट्स के साथ कैंसिल नहीं करेंगे, पहले उस सिंबल की वैल्यू लिख दे। तो अंडर रूट 1/2 के बराबर है, तो ये 2 के साथ हमने कैंसिल किया, और यहाँ जो है ये दोनों अंडर रूट में मौजूद है, तो एक साथ एक ही अंडर रूट में इनको क्लोज कर दिया। अब जो है हमारे साथ ये यहाँ पर स्क्वायर इनका ख़त्म हुआ वेलोसिटी का, इनको ग्राम लॉ में उन्होंने वेलोसिटी का नहीं बल्कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस का जिक्र किया था। तो हम इनको रेट से किस तरह रिप्लेस कर सकते हैं, तो इनके लिए दो इक्वेशन बना देंगे कि जिस गैस की एवरेज वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन भी ज़्यादा होगा। तो हमने इनके लिए ये इक्वेशन बनाया कि ए गैस की जो एवरेज वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ है, और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाकर यहाँ पर एक कांस्टेंट पुट कर दी, तो एक इक्वेशन ये बनाया। इसी तरह बी गैस के लिए कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ बी गैस जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनके रेट ऑफ डिफ्यूजन के, और फिर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाकर इक्वलिटी लगा दी, यहाँ पर कांस्टेंट पुट कर दिया, तो ये दूसरा इक्वेशन आया। तो ये वी ए और वी बी की वैल्यू के आर ए के आर बी ये हम पुट कर देंगे, तो आप यहाँ पर लिख देंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी ए एंड वी बी एंड अबव इक्वेशन, या इसको आप एक नंबर दे दें कि क्वेश्चन नंबर 1 में आप इसको पुट कर दें और इनको भी नंबर दे दें। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि इनको आप इक्वेशन 1 दे दें, इनको इक्वेशन 2 और इनको इक्वेशन 3। तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं कि पुटिंग इक्वेशन 2, 3 एंड 2, 1। तो आप यहाँ पर जब ये पुट करेंगे के आर ए के आर बी, तो के कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास उसी तरह रेट ऑफ डिफ्यूजन ए एंड रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ बी, जिस तरह ग्राम लॉ का फार्मूला था उसी तरह ये रिलेशन आया, और इनका अपने मोलर मास के साथ उसी तरह इन्वर्स रिलेशन जो है मौजूद है कि यहाँ पर रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ बी इन्वर्स रिलेशन टू द स्क्वायर रूट ऑफ द मोलर मास ऑफ बी, या इनके बजाय हम डेंसिटी भी फिर यहाँ पर पुट कर सकते हैं, या आप यहाँ तक इक्वेशन लिख ले तो भी ठीक है। तो ये हमारे पास ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन उनका ये फार्मूला था और इसी के बेस पे उनका स्टेटमेंट था। तो आपके टेक्स्ट बुक में दो एप्लीकेशन शामिल थे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के, एक रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी किस तरह डिराइव करते हैं तो उनको काइनेटिक गैस इक्वेशन से, और दूसरा हम क्या काम ले सकते हैं इनके पास्टुलेट से हम ग्राम लॉ को प्रूव कर सकते हैं। तो ये पास्टुलेट है KMT का, और इनको यहाँ पर भी एक्सप्लेन किया कि जब दो मुख्तलिफ गैसेस होंगे तो अगर एक का मास ज़्यादा और दूसरे का कम हो तो इससे काइनेटिक एनर्जी के ऊपर जो है कोई असर नहीं आएगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी। अगर मास जो है कम हो तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, अगर मास जो है ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का रिज़ल्ट जो है सेम रहेगा। तो फिर हमने दो गैसेस ए बी नाम उसके रखे और 1/2 mv एवरेज वेलोसिटी यहाँ से जो है स्टार्ट लिया, बाकी सारा मैथमेटिकल प्रोसीजर है, और इस चीज़ को हमने लास्ट डेरिवेशन में प्रूव किया था मैथमेटिकली कि ये कहाँ से आता है। थैंक यू।